हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। मैं लेकर आ गई हूँ पावर बीआई का एक और पावरफुल चार्ट जिसका नाम है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट या फिर स्कैटर प्लॉट ऐसा चार्ट है जो आपको रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल्स के बीच में। एक वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा और दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा। इन वेरिएबल्स या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे आप उस रिलेशनशिप को यूज़ करके फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं, तो ये सारा आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने पावर बीआई के सारे चार्ट्स मिस कर दिए हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्कैटर चार्ट ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा एनिमेशन चार्ट है पावर बीआई का। मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन चार्ट। और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे चार्ट्स हैं जो एनिमेशन चार्ट हैं, लेकिन स्कैटर चार्ट सबसे बेस्ट है एनिमेशन के लिए। वो कैसे, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। विजुअलाइजेशन में आपको यहाँ पे मिलेगा स्कैटर चार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक जनरल लेआउट आपका स्कैटर चार्ट का यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू सबसे पहले होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए, कोई भी दो वेरिएबल्स या कोई भी दो ऐसी फील्ड्स जिनके बीच में आप रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं वो आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे रखेंगे। अब जैसे मुझे सेल्स एंड प्रॉफिट के बीच में रिलेशन देखना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो एक्स एक्सिस पे रखूंगी मैं सेल्स और वाई एक्सिस पे रखूंगी मैं अपना प्रॉफिट। और ध्यान आपको ये देना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, अगर आप अपने डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे जो सबमिशन का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सारी फील्ड्स क्या हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से बनी है। तो एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे डालेंगे ग्रॉस सेल एंड वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ प्रॉफिट। देखिए, जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस में सेल डाली और वाई में प्रॉफिट डाली, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्कैटर चार्ट में मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट जनरेट हुआ जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी टोटल सेल कितनी हुई है और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। अभी मेरे पास कोई और रिकॉर्ड नहीं है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, कौन से ईयर में कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ ये सिंगल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सेल एंड टोटल प्रॉफिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है वैल्यूज या जिसको हम डिटेल्स भी बोलते हैं। इसमें हम वो फील्ड डालते हैं जिसके बेसिस पे हम सेल और प्रॉफिट को एनालाइज करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे देखना है प्रोडक्ट वाइज, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को डालूंगी वैल्यूज में। तो उससे क्या हो गया, मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये जो मेरा डेटा है ये बेसिकली मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, उन सब से डील करता है। तो अब मेरे पास ये प्रोडक्ट वाइज जो है सेल और प्रॉफिट का रिलेशनशिप आ चुका है। जैसे ये आपका डॉट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट कौन सा, प्रिंटर, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इस तरफ देखूं, ये टॉप के जो आपको डॉट्स मिलेंगे इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। और अगर हम ग्राफ में राइट हैंड साइड पे जाएंगे और टॉप पे देखेंगे, इट रिप्रेजेंट मैक्सिमम सेल, और ये है हमारे प्रोडक्ट माउस की। तो जिस डॉट के ऊपर भी आप अपना कर्सर लेके जाएंगे वो आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा, उसकी टोटल कितनी सेल हुई है और कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे डॉट्स जो हैं इनके ऊपर जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिखा है। जैसे ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीकर के लिए, तो अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर स्पीकर लिखा है। तो उसके लिए आपको जाना है फॉर्मेट योर विजुअल्स में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी कैटेगरी लेबल, इसको आपको कर देना है ऑन। जैसे आप ऑन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो जो डॉट्स हैं उनके नीचे उनकी कैटेगरी जो है वो मेंशन हो गई है। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर एंड माउस।
जितना बल्क में आपके पास डेटा होगा उतनी ही विजुअलाइजेशन आपकी और अच्छी जो है स्कैटर चार्ट में आपको दिखाई देगी। प्रोडक्ट ऐड कर लेने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो काम होता है वो हमारी ऑप्शन है साइज। अब साइज क्या रिप्रेजेंट करता है, और एक कैटेगरी है लेजेंड की। देखिए सबसे पहले मैं साइज़ पे यहाँ पे फोकस करूँगी। अब साइज़ का में मैं यहाँ पे एक एंट्री डाल देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांटिटी। जैसे मैंने क्वांटिटी डाला तो देखिए ये जो आपके डॉट्स थे इनका साइज़ बढ़ गया है। अब ये साइज़ बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें एक और फील्ड मैंने ऐड कर दी है, दैट इज़ क्वांटिटी। अब डॉट के साइज़ को देखकर मुझे पता चल गया है कि किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। अब जो मेरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बैक टू रिपोर्ट करेंगे। तो जो माउस है ये देखिए यहाँ पे माउस की सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, इट रिप्रेजेंट्स दी क्वांटिटी। सबसे स्मॉलर जो सर्कल है वो है मॉनिटर का। तो यहाँ पे स्मॉलर सर्कल का मतलब क्या है कि मेरी प्रोडक्ट मॉनिटर है, सेल आपकी इतनी हुई, प्रॉफिट इतना जनरेट हुआ और कितनी क्वांटिटी में ये जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ, दैट इज़ 80। अब आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले पाएगी कि बेस्ड अपॉन दी क्वांटिटी, और जैसे अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की तो उसके ऊपर कुछ एडिशनल जो चार्जेस है, कुछ कॉस्ट हैं वो इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इससे एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि कम क्वांटिटी आपकी ये सेल हुई लेकिन इसने आपको ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दिया। अगर इस तरह की भी विजुअलाइजेशन आप करना चाहते हैं वो भी इस चार्ट से इजीली हो जाएगी। तो ये तो हमने क्वांटिटी ऐड कर दी। अब नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है दैट इज़ लेजेंड। अब लेजेंड में अब मुझे इनको देखना है कैटेगरी वाइज। अब मेरी ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इनकी मैंने यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन की है। कुछ मेरे इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस है, अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो इसी के बेस पे मैंने एक प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की है। इसको मैं लेके आऊँगी अपने लेजेंड में। जैसे ही हमने इसको लेजेंड में ड्रॉप किया तो अब आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह से ये डिफाइन हो गए हैं। अब जो इनपुट कैटेगरी के मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनका कलर स्काई ब्लू हो गया है और आउटपुट प्रोडक्ट जो हैं वो सारे हो गए हैं डार्क ब्लू में। तो देखिए ये जो डार्क ब्लू है दैट इज प्रिंटर, ये आउटपुट की कैटेगरी है, मॉनिटर आउटपुट की है, स्पीकर। तो ये माउस और कीबोर्ड आपके क्या हैं, इनपुट है। तो यहाँ पे एक और स्पीकर दिखाई दे रहा है, ये बाय मिस्टेक आपका इनपुट में चला गया है तो इसी वजह से इसको अलग से इसने इनपुट कैटेगरी में विजिबल किया है। तो जिस कैटेगरी में भी आप अपने प्रोडक्ट्स को डालेंगे वो कैटेगरी वाइज अब आपका जो ये चार्ट है वो दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका चार्ट है ये एनिमेशन चार्ट है। इसको एनिमेशन चार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एनिमेशन रन होती है। और वो एनिमेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आप जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्ले एक्सिस। तो प्ले एक्सिस बेसिकली क्या है कि किस पे बेस पे आप इसकी एनिमेशन को चलाना चाहते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट इसमें इंसर्ट कर दी। तो जैसे मैंने ऑर्डर डेट इंसर्ट की कुछ सेकंड्स बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक वीडियो जो है वो आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है और इस पर क्लिक करके जब हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट्स चेंज होंगी और साथ ही में आपका ये जो नीचे वाला डेटा है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह की विजुअलाइजेशन आपको दिखाई देगी। आपके डेटा में जिस तरह की डेट्स आपने डाली हैं, क्या क्या डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक विजुअलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए ये जो होगी ये पूरी आपको ईयर वाइज दिखाई देगी, क्योंकि अभी मेरा डेटा बहुत स्मॉल है। अगर आपका बल्क में डेटा होता है तो उस टाइम पे ये काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो अब मैं चाहती हूँ कि डे वाइज की जगह मुझे इसको ईयर वाइज ही रन करवाना है। तो मैं वापस यहाँ पे ऑर्डर डेट पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करूँगी
और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेट हायरार्की, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब ये ईयर वाइज हो चुका है। देखिए यहाँ पे 2014 आ गया है, तो 2010 से लेकर 14 के विद इन जो भी डेटा में चेंजेस हुए होंगे, आपका प्रॉफिट कितना रहा है, आपकी सेल कितनी रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको अब मैं प्ले करूँगी। तो देखिए ये ईयर 2012 के लिए 13 एंड 14, तो यहाँ पे आपकी ये स्टॉप हो चुकी है। अब अगर आपने कीबोर्ड की ही डिटेल देखनी है तो आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये एक एरो डिफाइन करती है कि इसकी प्रॉफिट और सेल जो है वो कैसे ग्रो हुई है। सिमिलरली अगर आपने मॉनिटर के बारे में डिटेल देखना है तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और मॉनिटर पे क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस तरह की विजुअलाइजेशन जो है आपकी वो दिखाई देगी। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स पे क्लिक किया, तो ये मुझे दिखाई दे रही है कि किस तरह आपकी जो प्रॉफिट और सेल है वो चेंज होंगे। इसको रन करवाने के लिए आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। तो ये है हमारी एनिमेशन जो आपकी स्कैटर चार्ट में यूज़ होती है। तो इस तरह से आपका एनिमेशन की हेल्प से और स्कैटर चार्ट की हेल्प से टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगी कि प्रॉफिट एंड आपकी जो सेल है वो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए कैसी रही है और किस में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, ताकि आपकी फ्यूचर में प्रॉफिट और सेल दोनों ही जो हैं वो एक प्रोडक्टिव मैनर में इंक्रीज़ हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।